हेलो स्टूडेंट, आप जो लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका सीपी सर, जो कि आपको पढ़ाऊँगा सीपी निशा सबंडी चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स, जो आपकी मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन होगी। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, संख्या पद्धति में सर्वप्रथम आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। ओके जी। फिर आएगा पूर्ण संख्या। 2 नंबर्स में आता है पूर्ण संख्या बच्चों, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स में आता क्या है कि यदि हम जीरो को शामिल कर लें, ठीक है, जीरो को शामिल करेंगे उसमें क्या होगा, जो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, अब आता है पूर्णांक। तो बच्चों, पूर्णांक में क्या आएगा? पूर्णांक में वह संख्या आएंगी जो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी। जो ऋणात्मक होंगी बच्चों, जो ऋणात्मक होंगी अपने हाथ की दाहिने ओर जाएंगी, ऋणात्मक होंगी धनात्मक होंगी वो अपने हाथ की बाएं ओर जाएंगी। बच्चों, बस यही एक रीजन। वास्तविक संख्या होती है जिसे रियल नंबर्स कहते हैं बच्चों। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। विषम संख्या जो डिवाइड ना हो 2 से, जैसे 3 5 है ना, 7 9 ये होता है। बच्चों, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वह होंगी जो 2 से कट जाएं या खुद से कट जाएं, उन्हें भाज्य कहेंगे। बच्चों, अब आता है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्याएं वह होंगी जो 2 से ना कटें बल्कि खुद से कटें। ओके, या फिर आभाज्य संख्याओं से ही कटें। अब आता है परमेय संख्या, जिसे बच्चों हम कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर्स। अब आता है अपरमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों, हमने कुछ लिख रखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो गिनतियों की संख्या होंगी बच्चों, वो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या होता है? यह एक से शुरू होती हैं और अनंत तक, इन्फिनिटी तक होती हैं बच्चों। ओके, इन्हें हम क्या कहेंगे? एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3 2 1 1 है, 2 है, 3 4 5 डॉट डॉट करके यानी इन्फिनिटी तक। ओके, अब आता है हमारा पूर्ण संख्या है। तो बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? तो मैं जानता हूँ कि पूर्ण संख्या वह संख्या है, पूर्ण संख्या में जीरो जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अगर जो एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों, तो क्या होगा? एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट, फिर क्या आता है? फिर हमारा आता है जो बच्चों, वो आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा बच्चों? पूर्णांक जो होता है बच्चों, पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक संख्या हम जानते हैं कि जो पूर्णांक होगा उसमें एक ऋणात्मक होगा, शून्य से लेकर के अपने हैंड राइट साइड में ऋणात्मक होगा, बाकी में क्या होगा? धनात्मक होगा। तो बच्चों, मान लो कि पूर्णांक में ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। अगर जो कहा जाए, एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? मान लो यहाँ पे हमने शून्य मान लिया। अब इस साइड में हम क्या करेंगे? धनात्मक संख्या लिखेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाएंगे बच्चों। इसके बाद में क्या आता है? इस साइड में हमारा माइनस आएगा। मान लो -1 -2, ओके, -3 आएगा, डॉट डॉट करके इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अगर जो मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।